नमस्कार। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आपसे 7-8 मिनट जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया की, राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री। राजस्थान में बीजेपी को अपने दम पर पहली बार बहुमत दिलाने वाली मुख्यमंत्री और ऐसा कारनामा एक नहीं दो-दो बार करने वाली मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। एक गालिब का शेर है, वसुंधरा को अर्ज है, को समर्पित है। हमको उनसे है वफा की उम्मीद, हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो बेवफाई के दौर में वसुंधरा राजे को वफा की याद आ रही है। गजब ढा रही हैं वसुंधरा राजे वफा को याद करके। और मुझे गालिब के शेर धड़ाधड़ याद आ रहे हैं, वफाई वफा बेवफाई पर लिखे गए। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते गर एतबार होता। एक और शेर सुन लीजिए गालिब साहब का। ताफिर ना नींद आई उम्र भर, ताफिर ना नींद आई उम्र भर, आने का कर गए अहद, आए जो ख्वाब में। अब ये अहद, एतबार, वफा, ये राजनीति में इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। इस्तेमाल करना महामूर्खता है, महाबेवकूफ़ी है। चुनाव के दौरान सिर्फ ये शब्द याद किए जाते हैं, उसके बाद तो कोई इन शब्दों को याद भी नहीं रखता। और राजनीति में वफा, बेवफा, एतबार करना, धोखा खाना, धोखा देना, ये बहुत ही सामान्य किस्म के शब्द हो गए हैं। लेकिन वसुंधरा कह रही हैं कि वफा का वो एक दौर वो भी था। अब उन्हें याद आ रहा है वो दौर, वफा का एक दौर वो भी था। अब तो हालात ये है कि वो लोग ही उंगली काटने की कोशिश करते हैं जिनको आपने अपनी उंगली पकड़कर आगे बढ़ना सिखाया, बड़ा होने बताया। बशीर साहब का शेर वसुंधरा जी को शायद पता नहीं है। अगर पता होता तो शायद ये बात वो शायद नहीं कहती और दिल के गुबार इस तरह व्यक्त नहीं करती। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से करो। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो कुल मिलाकर ये देश का मिजाज पिछले 10 साल में बदल गया है, नया नया मिजाज हो गया है। और अब तो ये 10 साल पुराना मिजाज हो गया है। और वसुंधरा राजे 10 साल बाद क्या समझ पाई हैं कि ये नए शहर का मिजाज है, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला कर। तो अब सवाल उठता है कि अब जब कुछ सब कुछ लुट चुका है, तब वसुंधरा इस तरह की बातें कह रही हैं, तो इसके पीछे क्या एक दर्द है, क्या एक रुआंसापन है, एक हार मान ली गई है क्योंकि उसमें हुंकार जैसी चीज नहीं थी, या फिर अभी भी समझदार को इशारा काफी है, इशारे दिए जा रहे हैं और ये अंतिम संकेत है, या वसुंधरा को अभी भी लग रहा है कि कोई उम्मीद है। हालांकि गालिब का ये एक शेर है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो कुल मिलाकर वसुंधरा ने ये बात क्यों कही उदयपुर में, असम के राज्यपाल, पूर्व नेता राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में ये बात क्यों कही। सुंदर सिंह भंडारी की याद में एक कार्यक्रम था और वहां पर उन्होंने कहा कि सुंदर सिंह भंडारी ने भैरव सिंह जी को आगे बढ़ने में मदद की थी। लेकिन वसुंधरा दूसरा हिस्सा भूल गई। उसके बाद भैरव सिंह जी ने क्या किया था, सुंदर सिंह भंडारी के साथ क्या किया, जसवंत सिंह के साथ क्या किया, और भी बड़े बड़े स्थानीय छत्रप थे उस समय संघ की राजनीति में और जनता दल की राजनीति में भी, जिनके साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ती थी उस समय, उनके साथ क्या किया। खैर ये राजनीति का हिस्सा है, राजनीति में तो इसी तरह कोई आगे बढ़ता है। जिस सीढ़ी से चढ़ते हैं वो सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद फेंक दी जाती है ताकि कोई दूसरा वो सीढ़ी ऊपर चढ़कर आपके पास ना आ जाए। लेकिन अब वसुंधरा ने ऐसा क्यों बयान दिया, इस समय क्यों दिया?
क्या उन्हें ये उम्मीद थी कि उनका बेटा दुष्यंत सिंह 5वीं छठी बार लोकसभा का चुनाव जीता है तो इस बार मोदी जी पुरानी बातें भुला देंगे और उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे देंगे? ये उम्मीद थी और पूरी नहीं हुई तो नाउम्मीदी में वफा याद आ गई। या वसुंधरा राजे को लगा कि देश राजस्थान की वो पहली मुख्यमंत्री रही तो देश की क्या वो बीजेपी की पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं? ऐसी भी कोई उम्मीद पाल रखी थी जो अब टूट गई है। या फिर वसुंधरा को लगा होगा कि जैसे शिवराज सिंह की बहाली हो सकती है, उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, तो वसुंधरा राजे के भी दरवाजे, राजनीतिक संभावनाओं के दरवाजे एक बार फिर खुल सकते हैं। जयपुर में तो नहीं खुले। जयपुर में तो उनके हाथ से एक पर्ची खुलवाई गई जिसमें भजनलाल शर्मा नाम के एक अनजान शख्स का नाम लिखा था और तोते उड़ गए थे, चेहरा बता रहा था उस समय। ये इतना बड़ा अपमान आला कमान ने वसुंधरा का किया और उससे भी बड़ी बात है कि वसुंधरा ने होने दिया। ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। तो उन्हें लग रहा था क्या वसुंधरा को कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा बेटे की जगह, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान के बेटे को मंत्री बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा अब चुनौती दे रहा है आला कमान को, कह रहा है कि उनके पिता के आगे बड़े बड़े नतमस्तक हो गए। दुष्यंत सिंह तो खैर ये चुनौती देने की भी राजनीतिक ताकत नहीं रखते, कोई हैसियत उनकी बची नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी जी कितने जिम्मेदार हैं? आला कमान कितना जिम्मेदार है? वसुंधरा खुद कितनी जिम्मेदार है? छोटी सी बात आपको याद दिला दें कि वसुंधरा को जब राजनीति में, राज्य की राजनीति में लाया गया था 2002, 2001, 2002 के बीच में, अटल जी ने बहुत समझाया, अब नहीं मानी। बाद में अटल जी को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ा, तब जाकर वो मानी। प्रमोद महाजन ने उनकी लॉन्चिंग कराई, पूरे राज्य में घूमी, 2003 में मुख्यमंत्री बनी, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली बार राजस्थान में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत दिलाने वाली मुख्यमंत्री, और ठसके से शासन किया। ये भी वसुंधरा भूल जाती है। इतना ठसके से शासन किया कि उस समय भी कई नेता थे जो पनप नहीं पाए। बड़ी लंबी कतार है उन नेताओं की। वो कहानी खैर कभी अलग कहे जाएगी, लेकिन जिसको चाहा मंत्री बनाया, जिसको चाहा जो मंत्रालय दिया, जिसको चाहा मंत्रालय से बाहर कर, मंत्री पद से बाहर कर दिया गया, जिसको चाहा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बना, जिसको चाहा वो नहीं बना। तो इतना ठसके से, बीच में राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो आप जानते हैं वसुंधरा ने एक बार ताकत दिखाई थी अपनी और एक हल्का सा बयान दिया था कि अलग पार्टी भी बनाने की सोची जा सकती है, और आला कमान हड़बड़ा गया था, कांप गया था। ये दौर भी वसुंधरा ने देखा है। तो जिसने वो दौर देखा हो वो अब ये दौर देखे। वसुंधरा को धरा से आसमान तक, सियासी आसमान तक पहुंचाने का काम भी जिन कई नेताओं ने किया, उनके साथ क्या सलूक किया गया ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वसुंधरा बहुत बड़ी नेता रही। 2003 में मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2008 में चुनाव हार जाती हैं। 2013 में फिर मुख्यमंत्री बनती है, लेकिन 2018 में फिर चुनाव हार जाती है। लेकिन लोकसभा में तो दबदबा बना रहता है। एक बात, करीब 1/3 सीटें माना जाता है कि वसुंधरा के कारण पार्टी निकालती रही। और दूसरी बात हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि नेताओं के हारने का मतलब यह नहीं होता कि राज्य की राजनीति में उनका सूरज अस्त हो गया। बड़े नेता स्थानीय छत्रप जातीय समीकरणों को संभाल कर रखते हैं, रोजमर्रा के बगावत को, रोजमर्रा की नाराजगी को, गिले शिकवों को दूर करते रहते हैं, तो पार्टी एकजुट पूरे 5 साल बनी रहती है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ा, विधानसभा चुनाव में भी खामियाजा उठाना पड़ा था, लेकिन चूंकि जीत गई थी तो बीजेपी ने उस पर ज्यादा सीरियसली विचार नहीं किया। नहीं तो 200 में से सिर्फ 115 सीटें, कायदे से 125 से 130 से कम सीटें नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन तब सबक नहीं सीखा कि स्थानीय छत्रपों की, वसुंधरा जैसे नेताओं की, छत्रपों की उपेक्षा आप पर भारी पड़ सकती है। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल ताना बाना, जो जातियां आपके साथ रही उनके बीच में वैमनस्य, उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति हिकारत का भाव, कहीं कहीं नाक की लड़ाई,
ये सब कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो चुनाव में क्यूमुलेटिव होकर बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, जो बीजेपी की 11 सीटों में लोकसभा चुनाव में इस समय हार की सबसे बड़ी वजह बनी। लेकिन वसुंधरा के साथ भी एक दिक्कत रही, लोग झूठी-मूठी, सच्ची, झूठी सारी खबरें पहुँचाते रहे आलाकमान तक, प्रधानमंत्री मोदी तक, अमित शाह तक, लेकिन वसुंधरा उनका काउंटर नहीं कर पाई शायद। ऐसे राजनीति नहीं चलती। वसुंधरा को लगा कि उनकी ताकत, उनकी पुराना वैभव, उनकी राजनीतिक बिसात, उनका जाट वोटों में वर्चस्व, उनका प्रभाव राजपूत वोटों में, गुर्जर वोटरों में उनकी एक मारक क्षमता, तमाम चीज़ें उनके खाते में जाएँगी। लेकिन आलाकमान तो कुछ और ही सोच रहा था। 2018 में जब वो हारी, तो आलाकमान ने शायद तभी फैसला कर लिया था कि अब पिंड छुड़ा लेना है, और वसुंधरा शायद नहीं मानी और 2024 में तो पिंड छुड़ा ही लिया गया। खैर, ये राजनीति है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, और अब वसुंधरा क्या उम्मीद कर सकती हैं? यही उम्मीद कर सकती हैं जो इंडिया ब्लॉक उम्मीद कर रहा है कि आने वाले महाराष्ट्र और फिर हरियाणा और झारखंड के चुनाव में बीजेपी हार जाएगी, प्रधानमंत्री का ऑरा और कम हो जाएगा, उनका चेहरा बिकना बंद हो जाएगा या और कम हो जाएगा। वैसे भी राज्य विधानसभा चुनाव में उनका चेहरा कम बिक पाता है। इस बार तो लोकसभा चुनाव में भी कम बिका। तो संघ प्रभावी हो जाएगा, संघ कुछ कर देगा, उलटफेर कर देगा। खैर, राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, और अगर जो राजनीति में है वो संभावनाओं पर जिए तो क्यों नहीं जिए? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।